मिलकर इस एग्ज़ाम को सक्सेसफुली क्वालिफाई किया है। हमारे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रोसेस 31 जनवरी 2020 से लेकर 7 फरवरी 2020 तक पूरी की जा चुकी है। बट सर द प्रॉब्लम इज कि हमें हमारे अपॉइंटमेंट लेटर्स अभी तक इशू नहीं किए गए हैं। मैं यहाँ MCL की किसी तरह की शिकायत करने नहीं आया हूँ। मैं समझता हूँ MCL की अपनी कुछ मजबूरियाँ होंगी, अपनी कुछ जिम्मेदारियाँ होंगी कोविड-19 को लेकर या फिर लॉकडाउन को लेकर, फिर चाहे वो फूड पैकेज डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो हमारे माइग्रेंट लेबर्स के बीच में, या फिर कोविड बेड्स डेडिकेट करने की बात हो, विच वी आर रियली प्राउड ऑफ कि हम MCL जैसी कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं। बट सर मेरी ये हाथ जोड़कर निवेदन है MCL के मैनेजमेंट और MCL के CMD श्री BN शुक्ला जी से कि अगर आप एक बार हमारी तरफ ध्यान दें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। सर MCL में सर्विस लेने के लिए हम लोगों ने कई रातें जगी हैं, काफी जीत और मेहनत किया है सर, पर अब ऐसा लगता है कि हमारा हौसला टूटने लगा है सर। पता नहीं हमारी ज्वाइनिंग कब होगी भी कि नहीं। तो सर मैं सिर्फ अपनी तरफ से नहीं, अपने 148 साथियों की तरफ से आपके सामने आया हूँ। सर हमने कई बार आपको ट्वीट्स किए हैं, कई बार आपको फोन कॉल किए हैं, पर हमें किसी तरह के कोई एग्जैक्ट आंसर या फिर कॉन्फिडेंस में लेकर किसी तरह के आंसर्स नहीं दिए जा रहे हैं। इसलिए मुझे मजबूरन होकर ये वीडियो बनानी पड़ रही है ताकि वो शायद ये वीडियो आप तक पहुंच जाए। 99% चांसेस है कि ये वीडियो आप तक नहीं पहुंचेगा, लेकिन अगर वो 1% भी चांस है कि ये वीडियो आप तक पहुंच सकता है या फिर पहुंचेगा, तो मैं वो चांस लेना चाहता था। सर आपकी जो भी गाइडलाइंस हो, फिर चाहे वो भारत सरकार की गाइडलाइंस हो या फिर ओडिशा स्टेट गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हो या फिर MCL के अपने कुछ गाइडलाइंस हो, सर हम वो हर गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे। बस सर आप हमें हमारे अपॉइंटमेंट लेटर्स इशू करवा दें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी सर। जय हिंद। नमस्ते सर, इस सिस्टम की वजह से आज ऐसी हालत हो गई है कि हम घर वालों के सामने ना तो उनसे कुछ पैसा मांग सकते हैं और ना ही कुछ कर सकते हैं, क्योंकि NTPC का फॉर्म भरने के बाद जब एग्ज़ाम की लगन थी तो घर वाले कहने में पैसे भी देते थे, सब कुछ करते थे। लेकिन आज उनकी ये हालत है कि जब उनसे पैसे मांगते हैं तो बोलते हैं कि बहुत दिन दे लिए पैसे, अब कुछ काम धंधा करो और अपने आप शुरू हो जाओ। घर वाले कब तक सपोर्ट करेंगे सर? साल बीत गई, वर्ष बीत गए, लेकिन करे तो करे क्या? अब ना तो कोई काम कर सकते और ना कुछ, और गवर्नमेंट तो किसी की सुनती नहीं। ये सिस्टम अब इतना बकवास हो चुका है कि युवा की जो उम्र है उसके साथ खिलवाड़ कर रहा है, ना उसको नौकरी देनी ना और कुछ। अल्लाह बोल। जय हिंद, जय भारत। मेरा प्रश्न सीधा मोदी जी से है कि ऐसे में कब तक बैठा रहूं, कब तक तैयारी करता रहूं? मैं एक किसान परिवार का बेटा हूं और हमारे माता पिता बहुत ही गरीब हैं, मजदूरी करके हमें पढ़ाते हैं और उनका मुझ पर थोड़ा भरोसा भी है कि हमारा बेटा नौकरी करेगा। तो नौकरी हम कहाँ से करेंगे? हम अपने माँ बाप का सपना कब पूरा करेंगे? क्योंकि जब वैकेंसी नहीं निकलेगी, मैं कितनी भी तैयारी कर लूँ, मैं वैसे तो अपने घर से बाहर रहता हूँ रूम लेके, वो कैसे भी करके हमें वहाँ पढ़ाते हैं। मैं बाहर तो चला गया पढ़ने के लिए, तैयारी भी बहुत मन से की मैंने, लेकिन मैं करूं तो करूं क्या? जब आप वैकेंसी नहीं निकालेंगे, अगर निकालते भी हैं पैसा वसूल लेते हैं, और जब कराएंगे ही नहीं रिजल्ट, जब उसका एग्ज़ाम नहीं कराएंगे, रिजल्ट नहीं देंगे, तो हमारा क्या होगा? ऐसे हम क्या करें? क्या फांसी लगा लें, सुसाइड कर लें? यही चाहते हैं आप लोग? इस देश का युवा क्या करे? फांसी लगा ले क्या करें? मोदी जी प्लीज़ देख लीजिए, बहुत 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 समस्या से गुजर रहे हैं मोदी जी। मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, देख लीजिए, जल्दी एग्ज़ाम करवाइए, वरना अब मैं इतने से ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। आप समझ सकते हैं मेरी प्रॉब्लम क्या है। नमस्कार सर, मैं मोदी जी से बस यही कहना चाहता हूँ कि जो हम लोगों को बोलते हैं बेरोजगारी दूर करने के लिए खिलौना बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, जब यही सब करवाना था तो पढ़ाई क्यों करवा रहे हैं ना? सब स्कूल कॉलेज को बंद करवा के खिलौना वाली फैक्ट्री खुलवा दें, अच्छा रहेगा। और ये NTPC का फॉर्म कब भराया और अभी तक एग्ज़ाम का था पता नहीं है। हम लोग कितना गरीबी से झेल रहे हैं, उनको पता भी है कैसे घर में रहते हैं। आज हम लोग का घर का ऐसा हालत है सर, न घर के अंदर गेट का सुविधा है। सोचना चाहिए उनको, शर्म आनी चाहिए। क्या बोलें, गुस्सा तो बहुत कूट के लग भरा हुआ है सर।
Hi everyone, I am Nilkuma Sahu and I am one of the CGL aspirants like all of you, and we all know that there is always inconsistencies in CGL exam procedure and result declaration, and it's high time to end this trend. So I want all of the aspirants to join this total campaign and raise their voice so that our career will be safe and our future generation will also be safe. And so please join this campaign. Thank you. हेलो सर, मेरा नाम आशीष कुमार है और मैं यूपी से हूँ। सर, यूपी में एक कोर्स है जिसका नाम DLED है और जिसके थ्रू प्राइमरी स्कूलों में टीचर बना जाता है। सर, जैसा कि कोरोना के कारण सर बाकी सभी जितने भी कोर्सेज हैं उनकी जितने भी एग्ज़ाम थे उन्हें प्रमोट करा गया, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड प्रमोट करके लास्ट सेमेस्टर वालों की एग्ज़ाम हो रहा है। पर सर यूपी में सर क्या है, यूपी DLED वालों का सर ना तो 2018 बैच का थर्ड सेमेस्टर प्रमोट करा जा रहा है, ना ही हम लोग का फोर्थ सेमेस्टर के बारे में कुछ बताया जा रहा है, और जो 2019 वाला बैच है ना उसका फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में बताया जा रहा है, ना ही सेकंड सेमेस्टर के बारे में। सारे के सारे ऐसे ही परेशान हैं लोग। सर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। अभी हाल ही में एक लड़के ने सुसाइड भी कर लिया है। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार गवर्नमेंट चाहती क्या है, यूपी गवर्नमेंट चाहती क्या है। मंत्रियों को मैसेज करते तो वो अपना तानाशाही रवैया दिखाते, कोई रिप्लाई नहीं आता है, कोई अभी तक की फीडबैक नहीं आया। प्लीज़ सर हमारी आवाज़ बनिए और हमें हेल्प करिए। हेलो दोस्तों, आज मैं अपनी परेशानी अपने सरकार को सुनाना चाहता हूँ। मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ और मेरे पापा किसान हैं। वो ठेके की ज़मीन पे खेती करते हैं, सब्जी उपजाते हैं। आज बिहार में इतनी बारिश हुई, आप सब तो जानते होंगे कैसा रहा। अभी हम कैसे जी रहे हैं दिल्ली में, ये तो आप मेरे पास आके ही पता कर सकते हैं, ऐसे तो आप अनुभव कर नहीं सकते हैं। अरे ट्यूशन पढ़ा के जी रहा हूँ, 1000 रुपये में 2 घंटे पढ़ाना पड़ता है। ये हाल हो गई है साहब, अपनी पढ़नी पड़ती है, बच्चों को ही पढ़ाना पड़ता है। इतनी महंगाई है, सब कुछ महंगा है। मेरा छोटा भाई पैसा के कारण पढ़ाई छोड़ दिया, आज सिर्फ एक घर में मैं पढ़ने वाला हूँ, फिर भी नहीं हो पाता है सर। दूसरे से रुपये लेने पड़ते हैं, आज इस दोस्त से, कल उस दोस्त से, फलाने से, परसों चिल्लाने से, ऐसे ऐसे करके सब पढ़ रहा हूँ। ठीक है, और आप ऐसे हो कि अगर एग्ज़ाम लेते हो तो उसका रिजल्ट क्लियर नहीं करते हो, एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाते हो। क्या है ये सब, क्या है सर? माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको नमस्कार। देखिए, आपको स्पष्टीकरण देना ही हो। हमने बहुत आशा आकांक्षाएं लेकर के आपके ऊपर विश्वास किया था, आप विश्वास पर पानी फेर रहे हैं। आपने यूथ से ही सत्ता पाई थी, इसलिए यूथ के बारे में आपको सोचना ही चाहिए, और आप नहीं सोचिएगा तो कौन सोचेगा, कैसे चलेगा बताइए। ना हमें बीजेपी से मोहब्बत है, ना हमें कांग्रेस से प्यार, हमें तो चाहिए बस अपना अधिकार। माननीय प्रधानमंत्री जी, हैज स्पीक्स ऑफ फॉर SSC रेलवे स्टूडेंट्स। धन्यवाद। I am a SSC aspirant and my brother qualified the 2018 serial to tier 1 and tier 2, but tier the result still pending. What is this, sir? I feel very depressed. I don't talking about any government like that BJP, Congress, etc. I am talking about only our justice, sir. Only justice. Please, sir. ट्विटर के ऊपर एक मुहिम चली हुई है जो SSC CGL के रिजल्ट को लेके और रेलिवेंट TPC एग्ज़ाम को लेके, जो 2018 के अंदर पीछे वैकेंसी निकाली थी मार्च के अंदर। तो उसके बाद में सरकार है ना अपना इलेक्शन भी करवा लिया, उनका रिजल्ट भी डिक्लेयर कर लिया और अपनी सत्ता भी बना ली। लेकिन अभी तक रेलिवेंट TPC एग्ज़ाम की कोई संभावना नहीं कि भाई एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। तो मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है कि भाई SSC का रिजल्ट डिक्लेयर करें और रेलिवेंट TPC एग्ज़ाम की डेट फिक्स करें। अगर कॉलेज के एग्ज़ाम ज़रूरी हैं, JEE नीट्स का एग्ज़ाम बहुत ज़रूरी है, तो अगर ये ज़रूरी हैं तो भी SSC और रेलवे की एग्ज़ाम ज़रूरी हैं, क्योंकि इनमें तो बालक का एज भी लिखड़ा है। और जो बालक लगातार तैयारी कर रहा है तो वो स्ट्रेस में जाकर तो क्या होगा, सुसाइड करेगा। तो भाई सरकार से विनती है कि युवा के बारे में सोचो ज़्यादा से ज़्यादा।
सर मेरा नाम आदर्श कुमार विश्वकर्मा है। मैं यूपी के सुल्तानपुर ज़िले से हूँ। सर बढ़ती हुई बेरोज़गारी के कारण कभी कभी हमारे मन में विचार आता है कि मैं आत्महत्या करने जैसी फीलिंग आती है, पर क्या करूँ सर, माँ बाप का चेहरा देखकर हिम्मत नहीं होती। पर बढ़ते करप्शन के कारण मेरे माँ बाप इस उम्मीद में बैठे हैं कभी मेरे बेटे की नौकरी लग जाएगी। दोस्तों, आज हम सभी शिक्षकगण और विद्यार्थीगण एकजुट होकर एक ट्विटर कैंपेन चला रहे हैं कि चाहे एसएससी का रिजल्ट हो, चाहे रेलवे का रिजल्ट हो, उसे जल्द से जल्द पब्लिश किया जाए। और यह केवल एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए नहीं, जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं उन सभी को रिजल्ट को दिया जाए और उसको समय से करवाया जाए। क्या नीट और जेईई का पेपर इतना ज़रूरी है? क्या एसएससी और रेलवे का परीक्षा उनके मायने कुछ नहीं रखता? सभी लोगों को एक साथ आना पड़ेगा और वीडियो या टेक्स्ट मैसेज लिखकर सरकार को ये बताना पड़ेगा कि वो अपना काम सही से नहीं कर रही है, केवल हमें कुत्ते बिल्ली में और खिलौने बुलाने की बात कर रही है, जो कि बहुत गलत है। हम स्टूडेंट्स के साथ अन्याय हो रहा है, इसलिए हम सब लोग कैंपेन कर रहे हैं। आए सब लोग एक साथ जुड़े। जय हिंद, जय भारत। हेलो सर, मेरा नाम अखिलेश है। सर मैंने सिविल इंजीनियरिंग करी है दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से। सर पिछले 1.5 साल से मैं यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी कर रहा था, यूपीएससी इंजीनियरिंग 2020 देने के लिए। तो सर सितंबर 2019 के अप्रॉक्स यूपीएससी ईएससी का नोटिफिकेशन आता है जिसमें रेलवेज़ की भर्ती इंक्लूडेड थी। बाद में रेलवे मर्जर का ढोंग किया जाता है तो बच्चे इग्नोर करते हैं कि चलो वो तो होता रहेगा। फिर 5 जनवरी 2020 को यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, सारे बच्चे देने जाते हैं। अगले दिन 6 जनवरी के आसपास वेरियस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की आंसर की रिलीज़ होती हैं, जिसमें मैंने देखा कि मेरा प्रीलिम्स 15 से 17 मार्क्स ज़्यादा से क्लियर हो रहा है। तो लगा कि चलो मेंस लिखेंगे, एटलीस्ट लिखने का मौका मिलेगा। 8 जनवरी 2020 को आरटीआई के थ्रू पता लगता है कि रेलवेज़ ने अपनी वैकेंसीज हटा ली हैं जो यूपीएससी ईएससी के नोटिफिकेशन में थी। काफ़ी मतलब बुरा सा लगा कि पूरी साल तैयारी करो और बाद में क्वालिफाई भी ना हो। सर फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी बेकार हो रखी है, हर जगह वैकेंसी कम करी जा रही हैं, चाहे वो कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, एसएससी हो, रेलवेज हो, हर जगह बुरा हाल है। सर हालत इतनी बुरी है कि सर उसके लिए गया था नोएडा में कॉल सेंटर के लिए, उन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया, ये कह कि तुम तो सिविल इंजीनियर हो, कुछ 1-1.5 साल करोगे या छोड़ दोगे। तो सर इतनी हालत बुरी हो रखी है, फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी अनस्टेबल हो रखी है, फॉर्म भरने के लिए भी पैसे मांगने की हिम्मत नहीं होती सर घर पे। सर मैं एसएससी की तैयारी लगभग 3 सालों से कर रहा हूँ, लेकिन रिजल्ट क्लियर नहीं होने के कारण बहुत ही ज़्यादा परेशान और डिसअपॉइंटेड हूँ। शुरुआत में तो मैं बहुत ही जोश और उमंग के साथ तैयारी करना शुरू किया था, लेकिन क्या करूँ सर, कोई ऑप्शन अब नहीं बचा है। रिश्तेदार, पापा, मम्मी रोज़ पूछते हैं कि क्या हुआ, सिलेक्शन हुआ, और उनको एक ही जवाब देना पड़ता है कि नहीं, इस बार तो नहीं, अभी नहीं आया है रिजल्ट, अभी नहीं आया है रिजल्ट। सर बहुत थक गया हूँ मैं, किसी तरह से गुजर बसर करता हूँ, ट्यूशन पढ़ा के अपना काम चला रहा हूँ। क्या करूँ सर, कब तक ऐसी ज़िंदगी चलेगी? इसलिए सरकार से नम्र निवेदन है कि हमारे जैसे जो लाखों करोड़ों युवाएं इस तरह से परेशानी से जूझ रहे हैं, उस पर ध्यान दिया जाए और कृपया कुछ निदान निकाला जाए इसका। इन आयोगों पर नज़र रखा जाए और टाइम टू टाइम वैकेंसी दिया जाए। हाँ, अभी एनटीपीसी के एग्ज़ाम डेट और एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं इन सब को लेके एक ट्विटर पे कैंपेन चल रहा है कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके एग्ज़ाम की डेट और एसएससी की सारी रिज़ल्ट, वो चाहे सीजीएल 2018 की हो या एमटीएस की हो, और तो इस चीज़ को लेके एक कैंपेन चल रहा है। तो प्लीज़ सारे स्टूडेंट सपोर्ट में रहें, ठीक है। शुभम जैन सर ने बोले हैं, ठीक है, हर टीचर ने बोला है, हर कोई सपोर्ट में रहे और ट्वीट करते रहे। थैंक यू। हमें अपना अधिकार चाहिए, हमें अपना अधिकार चाहिए। हम सरकार से अपना अधिकार मांग रहे हैं, हमें अपना अधिकार चाहिए। सारे स्टूडेंट्सों को नौकरी दे, हमें बेरोजगार नहीं रह के रहना है, हमें नौकरी चाहिए, हमें नौकरी चाहिए। हम सरकार, हमें ना तो कोई कांग्रेस से मतलब है, ना तो हमें कोई बीजेपी से मतलब है। हम अपना अधिकार मांग रहे हैं इस भूमि से और इस सरकार से।
हमें अपना अधिकार चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, हमें नौकरी चाहिए। हम इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं और एक ही 2 बच्चा सेलेक्ट हो पाता है और सारे बच्चे को लात मार दिया जाता है। उनके टैलेंटों को नहीं पहचाना जाता। एक बच्चा 10 साल में 15 साल से मेहनत करता है लेकिन उसको देखा नहीं जा रहा। हमें नौकरी चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, हमें नौकरी चाहिए। सरकार से हम नौकरी मांग रहे हैं, हम नौकरी मांगते हैं, हमें नौकरी चाहिए। इस बार नोटिफिकेशन से काम नहीं चलेगा। एसएससी नोटिफिकेशन तो ऐसे डालता है जैसे बच्चों को टॉफ़ी खिलाई जाती है। नोटिफिकेशन डाल के फिर भूल जाओ 6-6 महीने। हमें इस बार पूरा प्रोसेस में रिज़ल्ट चाहिए। हम सब्र इतना नहीं कर सकते। 4-4 साल का हमें सब्र करा रही है एसएससी इतने टाइम से। पहले नोटिफिकेशन प्री का आता है, फिर मेंस का आता है। लगभग एक साल में 2 पेपर ही ले पाते हैं। पहले अप्रैल में हो जाता था एग्ज़ाम, अब अप्रैल करते करते सितंबर हो गया प्री का, और अब तो एक साल डिले। 2019 का 20 में प्री, 20 का 21 में प्री, और मेंस और टियर 3 का तो कुछ पता ही नहीं है। रिज़ल्ट तो ऐसे निकालता है जैसे कि टाइम पास चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि बच्चों की टीम बिठा रखी है एसएससी में, जो कि हमारे साथ बहुत ही अन्याय कर रही है। हम डिप्रेस्ड हो चुके हैं उसके रिज़ल्ट से। अब हमें टोटली एक फुल कमिटमेंट चाहिए कि हम 1 साल में क्लियर करेंगे। हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। इतना हमें पता होता तो हम एसएससी में नहीं आते। आत्मनिर्भर बनने के लिए भी जेब में पैसा होना चाहिए।